चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग जुलाई महीने करंट अफ़ेयर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जनवरी से जून महीने तक के सारे करंट अफ़ेयर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप खुद गोटुल अकेडमी के यूट्यूब चैनल में सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफ़ेयर्स आपको अल्टरनेट आपको मिल रहा होगा वहाँ पे, ठीक है? तो जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स का हम चर्चा करेंगे और वो भी किस फॉर्म में? एमसीक्यू विद डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होगा, ठीक है? और आप देखना शुरू कर चुके हैं गोटुल अकेडमी बिलासपुर और हमारा पहला क्वेश्चन है टॉपिक वाइज केंद्र और राज्यों के फैसलों से। पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ को देकर के 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? तो याद रखना 60 67 ए, ठीक है? अनुच्छेद 67 ए में क्या बताया गया है? त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। और 67 बी में क्या बताया गया है? त्यागपत्र की प्रक्रिया, मतलब कि हटाने की प्रक्रिया, ठीक है? 67 ए में त्यागपत्र है और उसकी प्रक्रिया बताई गई है 67 बी में, ठीक है? तो ये अच्छी याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? 54 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, है ना? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति होगा और उस सभा का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये सारे आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है वो आपको देख लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछे, पर ये पूछ सकता है कि आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है ना? तो उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखना, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन है, 15वें क्रम के हैं, ठीक है? अभी जो नए बने हैं इनके बाद। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? 66, ठीक है? हाँ, 66 में क्या है? निर्वाचन है, ठीक है? 63 में उनका क्या है? एक राष्ट्रपति होगा, 64 में उनका कर्तव्य का पालन प्रधान सभापति होगा और 66 में क्या होता है? निर्वाचन। और 67 ए में क्या है? त्यागपत्र दिए हैं और बी में बताया गया उसकी प्रक्रिया, ठीक है? देश का अभी कौन बने हैं राष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें क्रम के हैं, ठीक है? कभी कभार उसका पूरा नाम भी पूछ देता है, तो एक बार देखना, चंद्र स्वामी पोन्नावालू ऐसे कुछ करके है, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, ऐसे पूछता नहीं है, कभी कभार अगर पूछ दिया तो। चंद्र स्वामी पोन्नावल्लू ऐसे करके है राधाकृष्णन। देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए? तो ऐसा मतदान केंद्र था बिहार, ठीक है? जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए कि मतदाता मतदाता वोटर ना सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में। ऐसा राज्य बन गया है और बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे वोटिंग किससे हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। पढ़े थे एंड्रॉइड से, जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके हिसाब से। राष्ट्रपति ने जुलाई 2025, एक मिनट, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? तो ये मनोनीत किया है उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी कि ए और बी दोनों को, ठीक है? माधुरी दीक्षित, मुकेश अंबानी को नहीं किया है। 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ने राज्यसभा में किया ना। राज्यसभा में टोटल कितने लोग मनोनीत होते हैं? 12 लोग। तो 12 में से 4 सीट खाली था, जिसको मनोनीत किया है राष्ट्रपति। उज्जवल निकम, सदानंद, ऐसे टाइटल भी याद करो चल जाएगा, उज्जवल, सदानंद, मीनाक्षी और हर्षवर्धन, ठीक है? 4 लोग को किया है, ठीक है? ये अलग अलग क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहाँ की गई? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। आप संविधान में पढ़े होंगे कि भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, 5 क्षेत्रीय परिषद, जिसमें से एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? असम में, गुवाहाटी में, ठीक है? तो इसका जो बैठक हुआ, जिसका अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, इसका ये बैठक हुआ है रांची में, ठीक है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ये जुलाई में हुआ है और उसकी 27वीं बैठक थी और हुआ कहाँ पे है? रांची में। इसका जो हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होते हैं और जिस राज्य में बैठक होता है उसके मुख्यमंत्री वहां के क्या होते हैं? उप प्रमुख, मतलब उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है? हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस बीमारी से मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया? ठीक है? तो ऑप्शन है आईसीएमआर और आरएमआरसी, आईसीएचआर, आरएमआरसी, एम्स और आरएमआरसी, जैडस और आरएमआरसी। तो सब में आरएमआरसी कॉमन है, हमको याद रखना है आईसीएमआर, ठीक है? हाँ, भारतीय काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है? ये हैदराबाद में है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, इसका नाम है आरएमआरसी, रीजनल मेडिकल
रिसर्च सेंटर, ठीक है। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर में है। और आईसीएमआर हैदराबाद में। इन दोनों ने मिलकर क्या शुरू किया गया है? मलेरिया का स्वदेशी टीका, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो याद रहेगा, आईसीएमआर और भुवनेश्वर में है आरएमआरसी यानी कि क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर, ठीक है। मलेरिया का स्वदेशी टीका बना रहे हैं खुद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, इसका नाम क्या है? तब टीका दो लोग तैयार किए हैं, आईसीएमआर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आरएमएससी और आईसीएमआर। अब इसका नाम क्या रखा गया है? एल्डा एडफाल्सी वैक्स, एडफाल्सी वैक्स, ठीक है, एडफाल्सी वैक्स, ठीक है, एडफाल्सी वैक्स, याद रहेगा, एडफाल्सी वैक्स, ठीक है। मलेरिया का अब एड नहीं आएगा, एड फॉल्स, एड क्या होगा? फॉल्स, एडफाल्सी वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त किया? ट्रैकोमा एक बीमारी है जी, कौन सा देश है ऐसा? सेनेगल, ठीक है। ये कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है जिसका नाम है सेनेगल, यहाँ से क्या मुक्त हो चुका है? ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। पीएम मोदी मन की बात करते हैं हर बार महीने महीने में। मन की बात कार्यक्रम में कहा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। यह किस अंग की बीमारी है? तो ट्रैकोमा जो है आपका नेत्र रोग की बीमारी है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है। तो ट्रैकोमा मुक्त कौन हो चुका है? सेनेगल, अफ्रीकी देश है, प्लस भारत भी हो चुका है। इससे पहले भूटान और नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब भारत तीसरे नंबर का देश है। इससे पहले कौन हो चुका है? भूटान और नेपाल, है ना। भूटान और नेपाल ट्रैकोमा मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है उमा कांजी लाल, ठीक है, उमा कांजी लाल। याद रखना, कभी भी ना वो क्वेश्चन जो पहली महिला बनती है तो पूछा जाता है। जैसे आईसीएसएफ हुआ था, उसमें पहली महिला बनी थी नीना गुप्ता, ठीक है ना, उसका पूछा गया था। देखो इग्नू में यू है ना, तो उमा लिखोगे, यू में उमा, ठीक है, इससे पकड़ लेना, ठीक। हाँ, इग्नू का यू से पकड़ लेना। वहां की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजीलाल, ठीक है। इससे पहले बनी थी, ठीक है, उसका नीना गुप्ता आईसी याद नहीं आ रहा मुझे, उसके पूछा गया था, पुलिस विभाग का था, ठीक है, उसका पूछा गया था 2023 के पीएससी में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उमा कांजीलाल किसकी बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति, याद आएगा। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा, ठीक है, इरडा जो बाद में बन चेंज क्या हो गया? इरडाई हो गया, बाद में इंडिया जुड़ गया, इंडियन रेगुलेटरी रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का फुल फॉर्म है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं अजय सेठ, ठीक है। बीमा कौन कराएगा? सेठ लोग कराए, है ना। और अजय कुमार कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। ये अजय सेठ है, सेठ लोग क्या कराएंगे? बीमा कराएंगे, याद रहेगा। गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट फॉर क्या रखना? गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, एफ फॉर फाइनेंस, टी फॉर टेक, ठीक है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी। इसका पहला एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है आपका संजय कौल को, ठीक है, संजय कौल को। यह भारत की पहली स्मार्ट सिटी है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं फाइनेंस सर्विस पर आधारित है। ये पहला ऐसा सिटी है जो कि फाइनेंस सर्विस पर आधारित होगा, ठीक है। तो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्या है? वित्त सिटी है, ठीक है। तो याद रखिए, तो पहली पहली जो होता है ना, एग्जाम विनर क्या करता है? क्वेश्चन बनाता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा, ठीक है। तो रेलवे में कौन है? सोनाली। और उसमें कौन है? इग्नू में उमा, इग्नू में उमा, रेलवे में सोनाली। सोनाली बेंद्रे को जानते होंगे, बहुत प्रचार करी पहले, तो रेलवे में घूमती थी, याद करना, ठीक है। तो सोनाली कहाँ है? रेलवे में, ठीक। ये सब ना ऐसे पूछता है। आईसीएसएफ था, उसको पूछा गया था नीना गुप्ता को ना, तो ऐसे रेलवे क्या रखना? रेलवे की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो इसका नाम है सोनाली मिश्रा, ठीक है। इग्नू में उमा, उमा कांजीलाल, ठीक है। गिफ्ट सिटी, ये पहला सिटी है ऐसा भारत का, इसके संजय कौल, ठीक है। नियुक्ति से पूछाता है क्वेश्चन। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, पहला वित्त वाला पहला सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 के लिए बढ़ा दिया है। तो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। ठीक है, ग से गृह और ग से गोविंद मोहन, याद रहेगा, गृह में ग है, या से रखना गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन वर्तमान में कौन है? गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी बोलते हैं। केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ, रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? पिछले वीडियो में बताया था, पराग खाते हैं, ठीक है, रॉ वाले पराग, पान पराग। ठीक है, रॉ वाले क्या खाते हैं? पान पराग, इसलिए पराग जैन। ठीक है, तो रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? पराग जैन को। ठीक है, रॉ वाले क्या खाते हैं? पान पराग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके ऊपर कौन होता है? एमसीसी, पढ़े थे, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का नाम बताइए। इसका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक है, तो आईसीसी को संजोग से एक मिल गया है, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? संजोग गुप्ता। संयोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सिया को ज बोल देते हैं, संजोग। ठीक है, तो संजोग गुप्ता कौन है? आईसीसी के नए सीईओ। हाँ, आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन का नाम है जिसका कार्यकाल 30 जून के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अपने याद रखना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का नाम क्या है? रवि अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल पर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो टैक्स कौन देगा? अग्रवाल। ठीक है, और कौन है अग्रवाल? रवि अग्रवाल, याद रहेगा। लेडीज को मत भूलना, उमा इग्नू और सोनाली रेलवे। रेलवे में कौन बोल रहे हैं? सोनाली। पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई 2025 को समुद्र में 6.3 से 6.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था? अब ऐसा आया था अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार के पास एक ज्वालामुखी, इसका नाम है बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, और नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना। बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। ठीक है, रानीपुर आपका कहाँ पे है? एमपी में। पीलीभीत यूपी में है। काजीरंगा असम में है। कान्हा किसली भी एमपी में। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। और ये बंदीपुर कर्नाटक में, और जिम कॉर्बेट आपका हिमाचल उत्तराखंड में। ठीक है, के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है? बंदीपुर में। दूसरा कार्बेट, जिम कार्बेट। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पे है। सेकंड नंबर पे है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं राजा जी नेशनल पार्क, और यहाँ पे काजीरंगा। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई? अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, तो अरावली पे याद रखना कि उत्तर हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ी पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है। जंगल सफारी मतलब मानव निर्मित सफारी बनेगा, जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है नया रायपुर में, एक बन रहा है कवर्धा के रामचुआ हरमो में। ठीक है, प्रस्तावित है। वैसे ही एशिया का सबसे बड़ा बनेगा। अभी एशिया सबसे बड़ा कहाँ था? हमारे यहाँ था ना। अब कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। ठीक है, अरावली पहाड़ी पर, और अरावली इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा 2014 में 32 से बढ़ाकर अप्रैल 25 में कितना हो गया है? ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा 14 से 32 बढ़ाकर कर दिया गया है 49%। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा क्या होते हैं? नवीकरणीय ऐसी ऊर्जा जो फ्यूचर में समाप्त नहीं होंगे, जैसे सूर्य ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, वायु ऊर्जा, ये सब क्या होंगे? समाप्त नहीं होंगे, इसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। इसका हिस्सा 2014 में 32% था, जिसको बढ़ा करके अप्रैल 25 में 49% हो गया है। ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है हमको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। 2050 तक रखना वर्ल्ड का है नेट जीरो लक्ष्य कितना है? मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है 2050 तक, वर्ल्ड का लक्ष्य है। मतलब विश्व में 2050 तक हम क्या करना है? जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है, नेट जीरो। किसका? कार्बन ना, CO2। और इंडिया का लक्ष्य क्या है? 2070 तक, तो हम लोग विकासशील देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। मई 2025 में हमारा 242 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा इसी वजह से। ठीक है, भारत की अधिकतम बिजली की मांग कितना है? 446 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है 34-35 तक, यानी कि 10 साल में हम लोग 446 गीगावाट तक हमको बिजली चाहिए। वर्तमान में भी हमारा कितना पहुंचा पा रहे हैं? 242 गीगावाट तक सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमको लगभग दुगना करना है। ठीक है, अभी हमारे पास 242 गीगावाट उत्पादन कर रहे हैं, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से।
सौर ऊर्जा मिशन 2010 में शुरू किया गया था और कुसुम योजना लाया गया था इसी के लिए। तो याद रखना कुसुम योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से। ठीक है, कुसुम योजना ने सौर परियोजनाओं को बढ़ाया। गुजरात का भदला पार्क 2.2 गीगावाट और राजस्थान के अन्य सौर पार्क इस वृद्धि के प्रमुख उदाहरण है। सबसे ज्यादा जहाँ पे एनर्जी होगा सूर्य का, जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप होगा वही फसल लगेगा। तो गुजरात और राजस्थान सबसे आगे रहते हैं, ठीक है, एनर्जी में, क्योंकि उनके पास क्या होता है, गर्मी ज्यादा रहता है ना। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा की भूमिका। पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब तटीय क्षेत्र में ज्यादा पवन चलता है। ठीक है, समुद्री लहर भी और हवाएं भी चलती हैं। तटीय पवन परियोजनाओं ने इन क्षेत्रों को मजबूत बनाया। सरकार की 2022 की नीति है कि 30 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करना किसने है? अब तटीय क्षेत्र से। तटीय क्षेत्र से हमको 30 गीगावाट चाहिए, ठीक है, पवन ऊर्जा में। तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ है? तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, देखो एकदम लगा हुआ है, तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, है ना ऐसा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, बटरफ्लाई सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य, ठीक है, किस राज्य में घोषित किया जाएगा? पहला है ना, पहला याद रखना, केरल में बटरफ्लाई। वैसे भी सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ मिलता है? केरल के शांत घाटी में, ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता है। तो पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ बनाया जाएगा? केरल में, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष, तो हर बार बताता हूँ कि हर साल नया गर्म वर्ष रहता है। अभी पुराना रिपोर्ट है 24 में था, अभी नया रिपोर्ट आया तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट में कहा गया 2024 एशिया का सबसे गर्म वर्ष रहा अभी तक, ठीक है। 2023 में 1.45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड बढ़ा था, जिसको पीछे छोड़ दिया। 2023 में हम लोग का पूरे विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ गया था, लगभग 1.5 डिग्री बढ़ गया था, उसको भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस अगला क्वेश्चन है। इंडियन नेवी के लिए बनाए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो रखना एंटी सबमरीन है। एंटी सबमरीन मतलब मरीन मतलब जहाज, और एंटी मतलब मारने वाला, ठीक है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में आखिरी जहाज 21 जुलाई को लॉन्च किया, इसका नाम है अपना अजय, ठीक है, अजय। और अजय से क्या याद आ रहा है? अजय से क्या याद आ रहा है? अजय से अजय कुमार, हाँ लोकायुक्त नहीं, अजय से अजय कुमार आपके वो हैं, यूपीएससी के चेयरमैन है, और एक और अजय है, क्या है, भूल गए? ठीक, चलो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय, क्या रखना, इसका नाम क्या है? अजय है ना, एंटी सबमरीन है, ठीक है। वॉरफेयर में आखिरी जहाज 21 जुलाई को लॉन्च किया, इसका नाम है अजय। भारतीय सेना की किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा, याद रखना, ऑपरेशन शिवा किसके लिए है? भारतीय सेना के लिए, ठीक है, शुरू किया गया है। और ये किस लिए लिया गया? अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ में किसकी मूर्ति है? भगवान शंकर की है ना, इसलिए रखना अमरनाथ से ऑपरेशन शिवा अभियान शुरू किया गया है, जो यात्री आते हैं उनके सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो याद रखना ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया था किसके लिए? अमरनाथ यात्रा के लिए। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, इंपॉर्टेंट है, जहां भी पहली महिला होगी महिला इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो नौसेना की होगी, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया, याद रखना, आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट है, इसकी नौसेना की। इससे पहले हम लोग 2 महिला और देख चुके हैं, कौन? और सोनाली, उमा इग्नू और सोनाली रेलवे। सैन्य अभ्यास से अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्म सेबर TS-25 के 11वें संस्करण सहित भारत के 19 देशों ने सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया? 19 देश शामिल हुए हैं, और ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, तिलिस्मन सेबर अभ्यास जो होता है ये भारत और 19 देशों के बीच में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साथ में 19 देश का हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तिलिस्म सेबर TS-25, ठीक है। ऐसा पूछता है, भारत किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथ में कितने शामिल थे? 19 देश शामिल थे, भारत सहित 19 देश मतलब 20 हो गए ना, भारत एक और प्लस 19 20 हो गए। संयुक्त भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सेना अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? तो याद रखना, कुरुक्षेत्र क्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। और किसके बीच हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र? तो ये हुआ है आपका सिंगापुर, सिंगापुर और इंडिया के बीच में क्या हुआ है? हाँ, बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना। तो सिंगापुर और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से। पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब 2025 जीता, और ऐसी पहली महिला है दिव्या देशमुख, ठीक है। दिव्या देशमुख इंपोर्टेंट है, ठीक है, दिव्या याद रखना। पहली भारतीय महिला है, चैंपियन 19 वर्षीय है, इन्होंने भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी, भारतीय ही है, देखो भारतीय भारत को रहा है,
हम्पी लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को हराया है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के रहने वाली है, ठीक। तो याद रखना दिव्या देशमुख, ठीक है। 19 वर्षीय है, ठीक है। 38 वर्षीय कोनेरू हम्पी को हराया है, वो भी इंडियन है, ठीक है। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के बुटमी में, ठीक है। ये जॉर्जिया एक शहर है, उसमें रखना, ठीक है। तो जुलाई खेला गया था। शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? दिव्या देशमुख। तो दिव्या को आज से रोज बोलना, दिव्या तो शतरंज खेलने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। और ये 88 क्रम की ग्रैंड मास्टर है। जो जीतता है ना उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज का एक नाम है, एक शब्दावली है जिसे बोलते हैं, जो जीतता है उसका बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। तो ये कौन से क्रम की है? 88वें क्रम की ग्रैंड मास्टर है। यह दर्जा पाने वाली चौथी महिला है, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर का दर्जा पाने वाली चौथी महिला है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? दिव्या देशमुख। 88वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? दिव्या देशमुख। और ऐसे करने वाली कौन है? चौथी महिला है, ठीक है। तो ये शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है, जो बोला ना, एक जो जीतता है उसका बोलते हैं ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए फिडे यानी कि भारत अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसका एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करने के लिए, निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। इसमें 2500 या उससे अधिक की फिडे रैंकिंग हासिल करनी होती है। जो रैंकिंग होता है उसमें 2500 से ऊपर अंक चाहिए, ठीक है। और कम से कम 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स प्राप्त करना होता है। तो ये इसका मानक है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था। ये 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? यूरो कप ना, यूरो कप ये जीता है इंग्लैंड ने, ठीक है। महिला यूरो कप कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड ने किसको हराया है? स्पेन को हराया है, ठीक है। बस इतना याद रखना। महिला यूरो कप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, नहीं सॉरी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हुआ था। हराया किसको है? इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हरा करके, ठीक है। हाँ, ठीक। इंग्लैंड ने जीता था। 24 का भी इंग्लैंड जीता था। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्पेन की स्टार एटाना बोनामाटी, याद रखना। एटाना बोनामाटी का संबंध किससे है? ठीक है, स्पेन से, है ना। अब ये क्या खेलती है? टेनिस। अगला यूरो कप ब्राजील में होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूरो कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। यूरो कप क्या है? ये ट्रॉफी फुटबॉल के खेल संबंधित है। यूईएफए यूरो कप की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये टूर्नामेंट केवल यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही खेलने की पात्रता रखती हैं। मतलब केवल ये यूरो कप केवल यूरोप के ही महाद्वीप के लोग खेलेंगे। हर 4 साल में होता है, ठीक है। तो यूरो कप मैंने फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? एटाना बोनामाटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एटाना बोनामाटी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट संन्यास लिया? तो याद रखना, वेदा कृष्णमूर्ति संबंध किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया इन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली थी? तो चेस मेजबानी कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था क्या? हम्म, इंडिया में हुआ था ना, ठीक है। तो चेस मेजबानी कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 यानी कि वर्ल्ड चेस की मेजबानी कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा इंडिया में हुई थी। जीती कौन? दिव्या देशमुख, ठीक है। 88 क्रम की 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये चला है। 2026 फीडे, सॉरी वो दिव्या देशमुख पहले दे दी थी ना, पहले। ये दूसरा है ये, ठीक है। इस साल अभी हुआ है, अभी होगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर को हो चुका दिसंबर 2025 में, ठीक है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर 2026 फीडे में क्वालिफाई करेंगे। ये टूर्नामेंट नॉकआउट होगा, मतलब जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, नॉकआउट मतलब। फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। फीडे का अध्यक्ष है अर्काडी डोवोकोरोविच, ठीक है। उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद, जो भी देखा था ना, आनंद जो 7 बार 8 बार विजेता रह चुके हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष है, याद रखना। फिडे के उपाध्यक्ष, पूरे वर्ल्ड में फिडे है चेस को करने वाला, उसके उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद, है ना, इंपॉर्टेंट है। हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, तो याद रखना, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड किस संबंधित है? हॉकी से। ये जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी है दीपिका सोहरावत, ठीक है। हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? दीपिका सोहरावत। मतलब दीपिका क्या खेलती है? हॉकी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम जीता? तो फीफा क्लब जीता है चेल्सी ने, ठीक है। इंग्लैंड के चेल्सी में फीफा कप वर्ल्ड कप खिताब जीता है।
ठीक है, फाइनल में फ्रांस को हराया है। तो याद रखना फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब जीता है चेल्सी ने, ठीक है, इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन मेन सिंगल 2025 खिताब कौन जीता है? विंबलडन एक टेनिस टूर्नामेंट है, 4 होता है, अफवाह याद रखना, पूरे वर्ल्ड में जिस जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में, ठीक है, ये 4 खेल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेनिस खेल, ठीक है। तो ये होता है AFWU या ए बोल सकते हो, 4 अफवाह है। ए से सबसे शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन से, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस या अमेरिकन, ठीक है, यूएस बोलते हैं ना, यूएसए, या फिर क्या बोलते हैं इसको, अमेरिका, ठीक है। तो इसी को ट्रिक बना दिया अफवाह, ठीक है, अफवाह या अफू हो जाएगा अगर करोगे तो, ऐसे अफवाह AFWA अफवाह, ए फॉर अमेरिका याद रखना या यूएसए, ठीक है, और WUFA ये शुरुआत क्रम है, सबसे पहले शुरुआत हुआ था विंबलडन का, फिर यूएस का, फिर फ्रेंच का, फिर अमेरिका, ये शुरुआत है, ऐसा शुरुआत हुआ था जब ये खेल शुरुआत हुआ था ना, तो पहले विंबलडन शुरुआत हुआ था, फिर यूएस, फिर फ्रेंच, फिर अमेरिका। देखो जो ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच होता है मिट्टी में, मिट्टी कोर्ट में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होता है हार्ड कोर्ट में, हार्ड कोर्ट जिसका सरफेस क्या होता है, हार्ड रहता है, रबड़ का बना होता है, ठीक है। विंबलडन जो होता है घास घास पे होता है, घास में, ठीक है, और यूएसए भी होता है हार्ड कोर्ट में, ठीक है। तो ए वाले क्या होता है हार्ड कोर्ट में, बीच वाला में फ्रेंच मिट्टी में, और विंबलडन ग्रास में, घास में खेलते हैं, ठीक है। तो विंबलडन मेन सिंगल खिताब जीतने किस खिलाड़ी जीता है? तो विंबलडन जीता है जेनिक सिनर ने, ठीक है, जेनिक सिनर, ये सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है कौन? जेनिक सिनर। और इसमें महिला कौन जीती है विंबलडन में? ये जीती है आपका ईगा स्वेटेक, ठीक है, ईगा स्वेटेक, ठीक है। जब हम लोग नवंबर दिसंबर पढ़ेंगे ना तो एक साथ 4 बता दूंगा, ठीक है, अभी याद रखना बस। विंबलडन वुमेन्स डबल्स, डबल्स कभी नहीं पूछता है, फिर भी देख लो, वेरिनोका कुदरमेटोवा और एलिस मेंटोर्स हमेशा सिंगल पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना कि जेनिक सिनर ने पुरुष जीता है, और महिला में कौन जीता है? ईगा स्वेटेक, ठीक है, विंबलडन में। 18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत का सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सब जानते हो छत्तीसगढ़ का है अनिमेश कुजूर, और एक जो जशपुर के हैं, ठीक है। 100 मीटर दौड़ में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, कितना बनाया था सेकंड? 10.18 सेकंड, इंपोर्टेंट है रखना, 10-18 सेकंड निकाल करके भारत का सबसे तेज धावक बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ये सबसे पहले भारतीय हैं, ठीक है। ये उसेन बोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 9.58 सेकंड से 0.78 धीमा है, मतलब उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, उसेन बोल्ट से मतलब सेकंड नंबर पे है अभी पूरे वर्ल्ड में, सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड दौड़ने किसका है? उसेन बोल्ट का, ठीक है, इससे 0.6 सेकंड ही धीमा है इसका अनिमेश कुजूर का, है ना, तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है ये, ठीक है। इससे पहले गुरविंदर सिंह का नाम था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया कौन? अनिमेश कुजूर, जो छत्तीसगढ़ का है, ठीक, कहाँ का है? जशपुर का, ठीक है। अब ये दूसरे सबसे तेज भारतीय धावक है, मणिकांता होबलीदकर, ये 10.22 सेकंड में दौड़कर तीसरे सबसे तेज धावक बनी है, मणिकांता होबलीदकर, ये महिला है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? 87 बने हरि कृष्णा, अब 88 कौन बने? दिव्या देशमुख, ठीक है, 87 में हरि कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 133, वैसे एकदम पूछता नहीं है फिर भी देख ले रहा हूँ, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है 133, एशिया में 24वां स्थान है, और एशिया में 46 देश खेलते हैं फुटबॉल, जिसमें 24वां स्थान है, ठीक है। टॉप में है जापान, ठीक है, दुनिया में 17वें नंबर पे है, एशिया में फर्स्ट नंबर पे है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 घोषणा की है, इसने किस नीति की जगह ली है? तो इससे पहले जो नीति थी इसका नाम था राष्ट्रीय खेल नीति 2001, इसको रिप्लेस करके नया नाम आ गया है, इसका नाम रखते हैं केंद्रीय खेल नीति न्यू, हाँ नेशनल, हाँ नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025, ठीक है। ये 2001 का स्थान लिया है, मतलब एक में पहला आया होगा, उसको अब हटा करके क्या बना दिए? 2025 कर दिए, संशोधन कर दिए, ठीक है। अब तक की राष्ट्रीय खेल नीतियां 1984 में पहली आई थी, ठीक है, उसके बाद आया था 2001 में, अब आया 25, तो तीसरी खेल नीति है, 84,
इंदिरा गांधी के समय, 2001 अटल बिहारी वाजपेयी के समय, 2025 मोदी जी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल स्कूल, ठीक है, F4S के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध कराया, जिसमें केंद्र सरकार बच्चों को बांट रही है, और ऐसा है फीफा, वही है फुटबॉल इंटरनेशनल, है ना, फुटबॉल का सबसे अंतरराष्ट्रीय संस्था है फीफा। उज चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता, किस भारतीय ने जीता, तो ये जीता है आपका आर प्रज्ञानंदन है, ठीक है। उज चेस कप मास्टर हुआ है, शतरंज के लिए खेला जाता है, हाँ, आर प्रज्ञानंदन है। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत के किस राज्य को, रखना कि विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल कहाँ होगा 2029 में, इंडिया में होगा, और होगा कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो विश्व पुलिस और मतलब पुलिस वाले और अग्निशमन वाले आके एक डिपार्टमेंट खेलेंगे पूरे विश्व के, और ऐसा होगा गुजरात में 2029 में, आगामी खेल प्रतियोगिता। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि इसके तहत नया ओवर पिछले ओवर समाप्त करने के लिए कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, तो ये 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। स्टॉप क्लॉक नियम हम लोग पिछले महीने में पढ़ चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलो, ये पूरा हम लोग देख चुके हैं। अवार्ड, जीपी बिरला स्मृति अवार्ड किसे दिया गया, तो जीपी बिरला स्मृति अवार्ड दिया गया वी नारायणन को, ठीक है, जीपी बिरला स्मृति अवार्ड वी नारायणन को दिया गया। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को दो प्रकार बुकर होते हैं, होता है कि नॉर्मल बुकर, एक होता है इंटरनेशनल बुकर। इंटरनेशनल बुकर ये गीतांजलि श्री, जिसकी रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, रेत की समाधि, ये पहले जीत चुकी थी, ठीक है। तो उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था पहले, उन्हें क्या मिला है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ठीक है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। तो जो बुक लिखी उनका नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि, ठीक है। विश्व लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ने गीतांजलि श्री के उनकी किताब वॉन्स एलिफेंट्स लिव्ड हियर के पेन ट्रांसलेट अवार्ड को ज्यादा चुना है। इसका हिंदी में अनुवाद है डेजी रॉकवेल किया है, डेजी रॉकवेल अनुवाद किया है, अनुवाद करने वालों को पैसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटी मैजिक फिज्म की बेस्ट मैजिक क्रिएटर, जो मैजिक मतलब जादू दिखाते हैं, बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो ऐसी भारतीय है सुहानी शाह, ठीक है, देखिए होगे एक आती है चैनल में, इसका बाल यहाँ तक है, ठीक है, वही सुहानी शाह, ठीक है, ये जीती है बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े जो लिली चैम्प्स होता है, सब में आती है सुहानी शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नेशनल रोली हलाहला मंडेला पुरस्कार, ठीक है, 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यूएन द्वारा, है ना, नेल्सन मंडेला याद रखना, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है, बस याद रखना नेल्सन मंडेला याद रखना, नेल्सन मंडेला चल जाएगा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है, तो बी और सी दोनों को मिला है, मतलब बी मतलब ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है ब्रेड कैनेडी को, ब्रेड कैनेडी, ठीक है, कैंडी 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 याद करना, कैंडी कैंडी खाते हैं ना, कैंडी से कैनेडी और ब्रेंडा से ब्रेड, तो ब्रेड और कैंडी खाना है, ठीक है। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला है, ब्रेड और कैंडी को, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, नहीं बोला कैंडी ओ दे दे कैनेडी, ठीक है। तो ब्रेंडा ओनेट्स और कैनेडी ओडेडे, रेनॉल्ड्स और, ठीक है, ब्रेड और कैनेडी याद रखो तो भी चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है, कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है, जनसंख्या पुरस्कार मिला है वर्षा देश पांडे, ठीक है, तो वर्षा में जनसंख्या बढ़ रही है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार अभी तक नाम है वर्षा देश पांडे, ठीक है, वर्षा देश पांडे जनसंख्या पुरस्कार। किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटशिया मिराबिलिस दिया, ये है नामीबिया, ठीक है। नामीबिया सरकार का जो सबसे ऊंचा सम्मान होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में होता है, तो वहां का सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटिशिया मिराबिलिस, ठीक है, ये है नामीबिया। नामीबिया अफ्रीकी देश है, साउथ अफ्रीकी देश में, है ना, यही सबसे भूखमरी हो गया था पिछले साल, तो हाथी लोग खाने लगे थे, ठीक है। तो नामीबिया देश में याद रखना कि ये पीएम मोदी को दिया है, नामीबिया में गए थे मोदी जी जुलाई में।
पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑन द सदर्न क्रॉस? ये सदर्न क्रॉस है ब्राजील का सबसे ऊंचा सम्मान है, ठीक है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस पता रखना, सदर्न क्रॉस किसका है? ब्राजील का, ठीक है। और वेलिविटिशिया मिराबिलिस, मिराबिलिस किसका है? नामीबिया का है। फिर जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया? तो ये घाना, घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा, ठीक है। जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया पीएम मोदी को। तो 3 जगह मिला है, घाना, ठीक है, ब्राजील, और कौन सा है? नामीबिया, ठीक है। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया? ये दिया है त्रिनाद और टोबैगो, ठीक है। तो अब रखना घाना, त्रिनाद और टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया, 4 देश मिला है, ठीक है। 4 देश में जुलाई में यात्रा करने गए। पूछता है कि कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए थे। तो त्रिनाद और टोबैगो में गए थे, ठीक है, नामीबिया में गए थे, घाना में गए थे, और ब्राजील में, ठीक है। सारे अफ्रीकी देश हैं, और ब्राजील जो है आपका आता है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखना त्रिनाद और टोबैगो के कौन है? ऐसा बताया था पिछले वीडियो में कि टोबैको, टोबैको मतलब होता है तम्बाकू, तम्बाकू क्या है? कमला पसंद, है ना, कमला पसंद, कमला पसंद आता है ना। तो कमला प्रसाद से रखना, कमला पसंद और टोबैको से तम्बाकू, ठीक है। तो त्रिनाद और टोबैको में कौन है प्रधानमंत्री? कमला प्रसाद। किस प्रसिद्ध पुरालेखा शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार दिया गया? ये वी वेदाचलम को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट है, और ऐसा है, ये कौन है? दीपिका पादुकोण, ठीक है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान, ठीक है, हॉलीवुड में वाला कि चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है, ठीक है। जब भी पहला होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन चांसेस होते हैं पूछने के। तो पहली भारतीय कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हो सकता है पीएससी में ना पूछे, कोई और एग्जाम पूछ देगा, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। नेक्स्ट है इंडेक्स, इंडेक्स से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपका 77, ठीक है। जुलाई 2025 में रैंक था हमारा 85, ठीक। ये जुलाई 2025 में ही जारी हुआ है, लेकिन दूसरा बार जारी हुआ है। पहले जो जारी हुआ था उसमें हमारा रैंक था 77, मतलब जुलाई 2025 में 77 रैंक था, और जनवरी 25 में हमारा 85 था। तो जनवरी हमारा 85 था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखेगा जनवरी में कौन सा रैंक था? 85, ठीक है। और जुलाई में जारी हुआ था हमें 77, ठीक है। भारत, इसके आधार पर भारत में हम 59 देश में वीजा फ्री जा सकते हैं, मतलब 59 देश में हमको वीजा नहीं लगेगा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? एक वैश्विक रैंकिंग है जो पासपोर्ट की ताकत बताता है कि हमारा पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ये दिखाता है कितने देशों हम बिना वीजा के हम जा सकते हैं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जुलाई में जो जारी हुआ है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट लिस्ट में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो दिया गया सिंगापुर के, ठीक है। तो सिंगापुर वाले लगभग 100 से ऊपर देश में आ सकते हैं। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग का सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया? तो हर साल किसको मिलता है? इंदौर को, ठीक है। 7-8 बार मिल चुका है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी में। और राज्य बोलेगा ना तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना सुपर स्वच्छ लीग पहला बार शुरू किया गया है। तो सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख से अधिक कैटेगरी में पहला है इंदौर, है ना, लगातार 8वीं बार देश का। नेक्स्ट नंबर पे है सूरत, थर्ड में नवी मुंबई। 3 याद करना। पहले पे है सूरत गुजरात का, दूसरा है सॉरी इंदौर गुजरात का, सेकंड नंबर में सूरत इंदौर एमपी में है, सूरत गुजरात में, और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर, ठीक है। ये क्या शुरू गया है? सुपर स्वच्छ लीग में, ठीक है। ये सुपर स्वच्छ लीग में। फिर 50,000 से 3 लाख वाले में है नई दिल्ली, ठीक है, एक ट्राई कर लो कम से कम। नई दिल्ली, तिरुपति, और थर्ड नंबर पर अंबिकापुर, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से। सुपर स्वच्छ लीग में 50,000 से 3 लाख आबादी में। इंडिया में छत्तीसगढ़ में, सॉरी इंडिया में नई दिल्ली, है ना, और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, ठीक है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसके बाद रखना सुपर स्वच्छ लीग में 20,000 से कम आबादी वाले शहर में कौन से हैं? अपना पंचगनी महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, और विश्रामपुर चौथे नंबर पे, ठीक है, कम से कम याद रखना, ठीक है। विश्रामपुर कौन सा नंबर पे है? चौथे नंबर पे। तो हमारा छत्तीसगढ़ वाला अंबिकापुर 50,000 से 3 लाख वाले आबादी में, ठीक है। और 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर, ठीक है। और 20,000 से अधिक आबादी में पंचगनी महाराष्ट्र और विश्रामपुर हमारा, ठीक है, 20,000 से कम आबादी वाले में, ठीक है। विश्रामपुर हमारा सूरजपुर में है चौथे नंबर पर,
फर्स्ट नंबर पे पंचगनी, सेकंड नंबर पे पाटन है, पाटन हमारा छत्तीसगढ़ वाला है, पाटन अपना दुर्ग, तो दुर्ग वाला पाटन सेकंड नंबर पे, जो विश्रामपुर चौथे नंबर पर है। यानी कि टॉप 4 में रखना पंचगनी, पाटन और विश्रामपुर। पा है पंचगनी, पाटन, पन्हाला और विश्रामपुर। ठीक है, 20 में पंचगनी, दूसरे में पाटन, तीसरे में पन्हाला। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के सुपर स्वच्छ लीग में 3 से 10 लाख आबादी कैटेगरी में किस शहर ने पहला रैंक पाया? तो ये पाया है आपके नोएडा में। 3 से 10 लाख वाले, वो 10 लाख प्लस वाला था इंदौर। ठीक है, 3 से 10 लाख में शहर बोलेगा तो नोएडा। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग का स्वच्छ शहर अवार्ड 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया है आपको अहमदाबाद, गुजरात को। ठीक है, शहर में 10 लाख से अधिक आबादी में। ठीक है, तो 3 से 10 लाख में आबादी में बड़े शहर हैं मीरा, भयंदर, सेकंड नंबर पर बिलासपुर है, थर्ड में जमशेदपुर। ठीक है, बिलासपुर सेकंड नंबर पे है। फिर 50,000 से 3 लाख वाले में है हमारा देवास। ठीक है, और 20,000 से कम में बिलासपुर, सॉरी बिलासपुर का बिल्हा, ये शहर वाले ना, शहर में। स्वच्छ शहर अवार्ड ये अलग से है, वो अलग था। ठीक है, ये स्वच्छ शहर अवार्ड में बिल्हा, बिलासपुर 20,000 से कम आबादी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? पटना, बिहार, सॉरी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, यूपी का प्रयागराज स्वच्छ गंगा शहर में है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की रिपोर्ट अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक की शुरुआत तक 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और फिर धीरे धीरे घटने लगी, मतलब एक बार बढ़ेगी, ठीक है, फिर वैसे डाउनफॉल आ जाएगा, पहले तो बढ़ेगा फिर नीचे आ जाने लगेगा। तो ऐसा कब होगा? 2060 के दशक तक। 2060 तक हमारा जो आबादी कितना है, अभी हमारा 140 142 है ना, वो 170 मिलियन तक पहुंच जाएगा। फिर वहां से क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। सबसे ज्यादा माध्य आबादी हमारे किसके? भारत की है, 24 से 30 साल के बीच में है, और हम ही लोग क्या होंगे उस समय? बूढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? आबादी क्या होगा? घटने लगेगा। ठीक है, तो कब तक घटेगा? 2060 दशक से। 2060 तक हम लोग 170 मिलियन हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना हो चुका है? 2.0, मतलब भारत में प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है? 2 बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। पहले हमारा था 2.2, फिर 2.2 से 2.1 हुआ, अब हमारा 2 में पहुंच गए हैं। अब हम दो, हमारा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में, तो हम लोग अभी आदर्श स्थिति में आ चुके हैं टोटल फर्टिलिटी रेशियो में। ठीक है, और हमको क्या करना है? हम दो हमारे 1.5 करना पड़ेगा, तब रुकेगा कुछ। विज्ञान और रिसर्च से किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जिसका वजन था 25 किलो, 25 किलो, ठीक है, पृथ्वी पर लगभग 50 लाख डॉलर में बिका? ये बिका है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का टुकड़ा आ गया था टूट के, तो 50 लाख डॉलर में बिका है। भारतीय इंपोर्टेंट नहीं होता, ये इंपोर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 पर पृथ्वी पर लौटे? तो याद रखना कि 20 दिन टोटल था, एक दिन जाने में एक दिन आने में, टोटल 18 दिन रहे थे। ठीक है, 20 दिन है लेकिन टोटल 18 दिन रहे थे अंतरिक्ष में। टोटल 20 दिन की उनकी यात्रा थी, एक दिन जाने में लगा, एक दिन आने में, तो टोटल अगर बोलेगा ना अंतरिक्ष में दिन रहे थे वो 18 दिन। ठीक है, ठीक है, इसका पीछा पढ़ लेंगे हम लोग पूरा। एक्सियोम 4 मिशन से गए थे, 4 लोग गए थे। योजना, किस राज्यों ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? और ये शुरू किया है असम में। ठीक है, गज मित्र योजना कौन शुरू किया है? असम राज्य। परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन को एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम कब से अनिवार्य करने का फैसला किया है? अपने आप क्या हो जाएगा? ब्रेक लग जाएगा। और ऐसा शुरू करने का फैसला किया है जनवरी 26 से। परिवहन मंत्रालय ने सवारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया है ऐसा। जनवरी के बाद निर्मित जितने भी दोपहिया वाहन होंगे उनमें सब क्या होगा? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, अपने आप लग जाएगा। ठीक है, को अनिवार्य कर दिया, चाहे उससे इंजन क्षमता कुछ भी हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होगा क्या? इस सिस्टम के द्वारा अचानक ब्रेक लगने के दौरान पहिए का लॉक होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे फिसलने और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 1.5 लाख लगभग सड़क दुर्घटना में हुई है, जिससे 20% दुर्घटना दोपहिया वाहन की थी। ठीक है, तो ऐसा किया है, जनवरी 26 जितने वाहन बनेंगे सब में एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, इससे पहले बता दिया था, आलू वाला था शिमला में, अभी नया बन रहा है अपना आगरा में। ठीक है, जिले में ना, आलू अनुसंधान केंद्र बनेगा आगरा में। आलू आगरा, आ से आलू, आ से आगरा। ठीक है, इससे पहले एक शिमला राज्य में था शिमला में, राज्य बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का, शिमला में, वो केंद्रीय था।
नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन से किस देश ने यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का, से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ये ऐसा करता है यूएसए, हर बार जब ट्रंप आता है ना, हर बार पहले ट्रंप जाने के बाद शामिल हो जाते हैं, दूसरा सरकार बनेगा तो शामिल हो जाएगा, फिर ट्रंप आएगा तो वापस बाहर निकल जाता है। तो यूएसए यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा किया है। जब पिछले बार भी आया था ट्रंप तो बाहर निकल गया था। यूनेस्को क्या है? अमेरिका का मानना है कि यूनेस्को इजराइल विरोधी है, मतलब इजराइल को नहीं मानता ना, उसका दुश्मन है अमेरिका का। ठीक है, यूनेस्को क्या है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। 194 देश है इसमें। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, पेरिस मुख्यालय में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक है ऑन्ड्रे ओजले, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। ऑन्ड्रे ओजले इसके महानिदेशक हैं। पेरिस मुख्यालय में इसका, पेरिस में इसका मुख्यालय है। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया? तो ऐसा किया आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इस्तीफा दे दिया। इसका नाम क्या था? गीता गोपीनाथ। जुलाई 2025 में दिया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमको ये इंपॉर्टेंट है कहां से दिया? आईएमएफ से। नाम क्या था? गीता गोपीनाथ। गोपीनाथ। ठीक है, 2026 में कौन से पद में थी? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? तो इसकी होगी भारत के पास। ठीक है, इस साल ब्रिक्स का कौन है? भारत। पिछले साल ब्राजील के पास था, सॉरी कजान रूस में हुआ था ना। ठीक है, देख इस साल कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, इस साल भारत पास अध्यक्षता है। ब्राजील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट, हाँ तो ये सॉरी ब्रिक्स ब्राजील में था। ठीक है, पिछले साल ब्रिक्स कहाँ था? ब्राजील में था। हाँ, इस साल कहाँ होगा? इंडिया में। तो ब्राजील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट का थीम क्या था? ये अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग मजबूत करना। ठीक है, दक्षिण हमारा किस में था? दक्षिण एशिया में आते हैं, हमारे सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था 17वां। इस बार 18वां कहाँ होगा? 18वां इंडिया में। तो एक क्रम पूछ देता है, 17वां हुआ है, इंडिया में कौन सा क्रम का होगा? 18वें क्रम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 की थीम थी, ये पढ़ लिए। ब्रिक्स का कौन समिट था? 17वां था, 6-7 जुलाई को हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो पिछला हुआ था ब्राजील में, इस साल होगा इंडिया में। और इस साल कौन सा क्रम का होगा? 18वां। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा क्रम का होगा? 18वें। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ठीक पहले किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स बैंक का एक अपना बैंक है, ब्रिक्स देश, क्या नाम है उसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, या विकास बैंक बोलते हैं इसी को। न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता कौन ग्रहण किया था? दो देश किए हैं, उनका नाम है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू दो न्यू मेंबर है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इससे पहले कौन बना था? अल्जीरिया बना था। अब टोटल देश कितना हो गए हैं? 12 हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, तो दो देश शामिल करने के बाद एनडीबी में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 12। 5 तो मूल देश रहेंगे ब्रिक्स से, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, कनाडा, सॉरी चाइना और साउथ अफ्रीका। ये तो 5 मूल देश हैं संस्थापक। अब इसके अलावा कौन देश हो गए आपके? कोलंबिया हो गए, ठीक है, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, ठीक है, और दो देश और होंगे, ठीक है, 4 और देश हैं, यूएई ऐसे करके हैं, मिस्र, यूएई, मिस्र, ऐसे 4 देश और हैं। अध्यक्ष इसके हैं ब्रिक्स के डिल्मा रोजेफ। मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। ठीक है, एनडीबी कुल देश कितने हैं? 12। ठीक है, यूएई है, मिस्र है, और आपका इराक और ईरान। ठीक, 4 देश है। ठीक है, तो ये 4 उधर, फिर आपका अल्जीरिया हो गया, और क्या है आपका? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऐसे ये मेंस का टॉपिक है, पूछेगा नहीं हमारे पास, ये पूछेगा कितने सदस्य देश हैं, तो 12। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोजेफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थापक है, देखो संस्थापक दिख दिया है, ब्राजील, रशिया, भारत, मतलब चीन। ये ब्रिक्स से याद रखना है, ब्रिक्स नाम से ही आता है, तो BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, प्लस यूएई, यूए की, ईरान, मिस्र, मिस्र, इजिप्ट और इराक। ठीक है, ये 4 देश थे, सब मुस्लिम कंट्री है सब। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30, इंपॉर्टेंट है ना, COP30 किस देश में हुआ था आयोजित? अब ये हुआ था बेलेम, ब्राजील में। ये भी COP30 भी कहाँ हुआ था? ब्राजील में, बस शहर का नाम अलग है। जो ब्रिक्स हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और बेलेम ब्राजील में हुआ था आपका COP30। ठीक है,
30वें क्रम का, इसलिए क्या है COP 30, तो क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के लिए कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? तो ये बना है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पड़ोसी देश है, पाकिस्तान बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछेगा पाकिस्तान को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाटो हुआ था नीदरलैंड में, ना से नाटो ना से नीदरलैंड, नीदरलैंड हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, नाटो समिट 2025 में सदस्य देशों में स्पेन के अलावा अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना % बढ़ाने की सहमति जताई है? और ये ऐसा बोला गया है कि 5% बढ़ाएंगे सभी अपना रक्षा बजट, जितना भी हमारा बजट है रक्षा का 55% इंक्रीज करेंगे नाटो के देश, जिसमें स्पेन शामिल नहीं है। ठीक है, स्पेन नहीं बढ़ाएगा। किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? तो G7 में शामिल हुए हैं हमारे मोदी जी, ये हुआ है कनाडा में। ठीक है, कनाडा किस कनाडा में, ठीक है, कनाडा में याद रखना, G7 कनाडा में हुआ है। ये कनाडा का अल्बर्टा राज्य में एक जिला है कनाडा स्किस, और ये हुआ है 51वां G7 समिट हुआ था 6-7 जून 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश से, और ठीक है, किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया? तो यूरोपीय देश के राष्ट्रपति थे जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देने वाले ऐसे राष्ट्रपति का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस के देश के जो राष्ट्रपति थे वो फिलिस्तीन को मान्यता दिए हैं। फर्स्ट है फ्रांस, फर्स्ट है फिलिस्तीन। ठीक है, तो फ्रांस वाले के जो राष्ट्रपति थे वो मान्यता किसको दिए हैं? फिलिस्तीन को। तो फिलिस्तीन को कई लोग देश नहीं मानते, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में युद्ध चलता रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल है। ठीक है, फिलिस्तीन के 90% भागों पर इजराइल का हिस्सा है। किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट तौर पर शामिल हुए थे? तो हमारे शामिल हुए हैं आपके मोदी जी मालदीव में। ठीक है, मालदीव में गए थे, 60वां स्वतंत्रता दिवस था। और हमारे यहाँ कौन आ रहे हैं 26 जनवरी में? यूएई के आ रहे हैं, सॉरी यूएई बोल रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे यहाँ इस साल। दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों में जुलाई 2025 में सीमा संघर्ष हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट बम गिरा दिए? और ऐसा हुआ था आपके थाईलैंड और कंबोडिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में लड़ाई हो गया था थाईलैंड और कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के नई प्रधानमंत्री का नाम बताओ? तो वहां के नए प्रधानमंत्री हैं यूलिया स्विरिडेनको। यूक्रेन बहुत चर्चे में रहता है। ठीक है, यूलिया, ठीक है, यूक्रेन की यूलिया, राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। पहले वो कॉमेडियन थे वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, वर्तमान में कौन है? यूलिया सिविरडेनको। भाई यूलिया याद रखना। पहलगाम आतंकी हमले जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो इसको द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन है? तो ऐसा देश है बुल्गारिया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है बुल्गारिया, 21वां देश बन गया है यूरो मुद्रा अपनाने वाला। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ऐसा देश बन गया आपका रूस। तालिबान सरकार जो वहां पे आतंकवादी लोग चलाते हैं, इसको मान्यता दे दिया कौन? रूस। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम में पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दक्षिण अमेरिका में पहली बार कोई महिला, हाँ, ये बनी है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। जेनिफर भी याद करो तो भी चलेगा। हाँ? दक्षिण अमेरिका देश की सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बने? जेनिफर। मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी घोषणा की जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा? ये बहुत पुरानी थी, इसका नाम था अमेरिकी पार्टी। बाद में इन्होंने बोला कि अब नहीं बनाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रम्प से लड़ाई हुआ था। अमेरिका के 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी वाली व्यवस्था है, एक वैकल्पिक रास्ता बनाएगी, मतलब कुल मिला के ट्रम्प से विवाद हो गया था इसकी वजह से। किस देश की संवैधानिक अदालत ने जुलाई 2025 में वहां के प्रधानमंत्री पेंटो गटाना शिनवात्रा, जो कि थाईलैंड की थी, ठीक है, इनका कॉल रिकॉर्डिंग्स आ गया था बाहर, ठीक है, को निलंबित कर दिया गया। तो थाईलैंड की जो अदालत थी वहां पे प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पेंट गटारन शिनावात्रा को हटा दिए। ठीक है, आरबीआई ने नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक से जून में 4 क्विंटल सोना खरीदारी की, इसमें की इससे इस मंथ तक इसका कुल स्वर्ण भंडार कितना हो गया? मतलब जून में आरबीआई ने 4 क्विंटल सोना खरीदा था। ठीक है, अब हमारे पास सोना का भंडार कितना है? तो 879, मतलब 880 टन लगभग
879.8 है, तो लगभग हमारे पास कितना है 880 टन जून तक, ठीक है। और अभी पता नहीं कितना है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना विश्व में सेकंड नंबर पे व्यापार किसमें होता है, तो किसमें होता है, सोना में। फर्स्ट नंबर में डॉलर में, ठीक है, पीछे पड़े हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत के किस देश 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है, और एक किया है ऐसा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता, सबसे ज्यादा कस्टमर किसके हैं, एसबीआई के, ठीक है। किसके बारे में, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका बोला जारी किया है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया, तो वही है ट्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। जिसमें कौन है, टोबैको में कमला, कमला प्रसाद, ठीक है, कमला पसंद। यूनेस्को ऐतिहासिक स्थल से अपना क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है, ऐसा दिया है मराठा सैन्य प्रदेश, 12 किले थे, इसको शामिल कर दिया है, ठीक है। तो 44वां क्रम का है, क्या रखना, 44वां क्रम का विश्व धरोहर स्थल कौन जारी किया है, यूनेस्को, ठीक है। जिससे कौन निकल घोड़ा किया है, अमेरिका। और भारत में कौन सा क्रम का है, 44वें क्रम का स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 12 किले, जिसमें 11 किले अकेला महाराष्ट्र के हैं और एक जो है जंजी किला तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने अफ्रीका के किन धरोहर स्थल को खतरों में विश्व धरोहर सूची में हटाया, तो ऐसा हटाया है ये सारे, अल्तानिया के वर्षावन मेडागास्कर द्वीप जो था, अबू मेना मिस्र में था, धादामेस का ओल्ड टाउन लीबिया में था, ये सभी को हटाया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज समिति से, अफ्रीका के विश्व धरोहर स्थल से। तो भारत में जोड़ा है, इधर से हटाया है। हमारे यहाँ 44 क्रम कौन बनाया है, मराठा सैन्य सैन्य परिदृश्य, मतलब मराठों के जितने किले थे उसमें 12 किलो को जोड़े गए हैं, है ना। एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी का नाम क्या है, वत्सला। याद रखना बुजुर्ग हथिनी का नाम क्या है, वत्सला, की मौत हो गई जुलाई में। वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी, वो रह रही थी पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिवस से, इस साथ हमारा जो हमेशा करंट अफेयर खत्म हो जाता है। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इंपॉर्टेंट है, 29 जून को, ठीक है। किसके नाम पर मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, ठीक है, खोज के रखिएगा। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, हमेशा 1 जुलाई को मनाते हैं, चिकित्सा दिवस, मेडिसिन डे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को। जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है 11 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया था 1921 में मैक्सिमम। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, पढ़े थे ना नेल्सन मंडेला पुरस्कार। शतरंज दिवस 20 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को अपनाया गया था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999, ठीक है, आया था अभी परसों क्वेश्चन। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। बाघ दिवस 29 जुलाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाघ दिवस। और मित्रता दिवस फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई। इसी के साथ आपका जो है ये करंट अफेयर यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी के लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती की जो क्लास है हमारे यहाँ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन मोड में ये आपका चालू है, ऑनलाइन मोड में आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा पता है कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, दयालबंद, बिलासपुर। इसी के साथ हमारे यहाँ पेपर 4, 6, 7, पेपर 4, 6, 7 मेंस पेपर की क्लास शुरू होगी 1 मार्च से, ठीक है। और आपका शिक्षक भर्ती क्लास भी 1 मार्च से शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। इससे पहले जो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज है आपके गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पे जा करके कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है न्यू ईयर ऑफर, जो आपके सभी कोर्स में अप टू 50% डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सीजी पुलिस की भी क्लास हमारे ऐप में अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारा सारा ऐप का नाम है घोटुल कोचिंग क्लासेस, ऐप है GHOTUL कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो एसआई का न्यू बैच ये आपका ऑनलाइन मोड पे, शिक्षक भर्ती का न्यू बैच ऑनलाइन मोड पे, सारा हमारे घोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप में अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे बैच आपको वहां पे मिलेंगे, प्री कम मेंस फॉर्म में है सारा, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।